प्रोग्राम है कारोबार और मैं हूं सुहेल ताज। हम अक्सर ज्वेलर्स की शॉप्स देखते हैं, चकाचौंध नज़र आती है, लाइट्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े सेट्स नज़र आते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कारोबार कैसे होता है, इसके पीछे कितने स्टेप्स होते हैं, कौन इसके अंदर सरमायाकारी कर सकता है, क्या ये काम हर एक के लिए है या इस पे कुछ ख़ास ख़ानदान जो ज़रगर हैं वही ये काम कर सकते हैं। आज रावलपिंडी के सराफा बाज़ार में हम मौजूद हैं। इस कारखाने के ऑनर अली साहब हमारे साथ होंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या स्टेप्स जो हैं वो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख़ानदान वाले ही कर सकते हैं, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिलों में कि ख़ानदान वाले ही ये काम कर सकते हैं, मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी सीख सकता है और कोई भी बासानी कर सकता है। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो ख़ानदान से हटकर अगर कोई ये काम करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि जिसका पूरा ख़ानदान ही सराफा बाज़ार में होगा तो वो फिर अपने ख़ानदान वालों के साथ तो काम नहीं कर सकता, वो तो बाहर से काम करेगा ना। अगर ख़ानदान में से कोई एक बंदा ज्वेलर या कोई इस सराफे में आता है, इस बिज़नेस में आता है, तो यकीनन उसके ख़ानदान वाले उसके साथ ज़रूर बिज़नेस करेंगे और ख़ुश होकर करेंगे कि कोई हमारा भी ख़ानदान में आया है ना, कि जो कोई ज्वेलर्स बन गया, किसी ने ज्वेलर बिज़नेस में आ गया ज्वेलर्स के ना। तो मुझे नहीं ऐसा लगता ये कि कोई ख़ानदान के अलावा हर बंदा कर सकता है। रॉ जो सोना है 24 कैरेट, उसके बाज़ार में अलग से डीलर्स हैं, क्योंकि एक बंदा मिलकर सब काम नहीं कर सकता। ये अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि हमें सपोज़ एक ये नेकलेस बनाने के लिए एक ही नेकलेस हमारे पास ऑर्डर आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो डीलर्स हैं 24 कैरेट के वो अलग से ही हैं, हमें पैसे देकर उनसे सोना परचेज़ करते हैं, हम गोल्ड लेते हैं, फिर उसके बाद वो कारखाने आ जाते हैं। कारखाने में होता क्या है कि उस जो 24 कैरेट का सोना है उसे 21 कैरेट का करने के लिए हम उसमें मेल ऐड करते हैं। ये हमारा मेल है, ये मेजॉरिटी लोग जो है 21 कैरेट का काम करते हैं ना, इन्हें 21 कैरेट का मतलब ये है 12%। फिर वो जितना भी सोना है, सपोज 2 तोले सोना है, उस 2 तोले सोने में हमें 24% मेल ऐड करना पड़ता है और फिर वो बन जाता है 21 कैरेट का। यानी कि वो जब हम इसमें 24% मेल करें तो वो 21 कैरेट बन जाता है। फिर हम उसे गला देते हैं। ये अंदर हमारी भट्टी है, फिर भट्टी में रखकर हम उसे गला देते हैं। वो गला कर फिर हम उसे भेज देते हैं डाई काटने के लिए। वो डाई क्या है, वो छोटे छोटे पीस होते हैं जिन्हें जोड़कर एक डिज़ाइन बनाया जाता है। नेकलेस है, कांटे हैं, हार है, सपोज कोई भी चीज़ है, वो डाई हमें काट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो डाई चली जाती है जो ये कारीगर सेट बनाते हैं, नेकलेस है जो बनाते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, एक अलग तबका है ये। अब जैसे ये बनकर आ गए, ये कारीगर अभी जोड़ रहा है ना, ये छोटे छोटे पीस हैं डाई के, इनको सबको मिलाकर एक ही नेकलेस की इन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके बाद फिर इसके ऊपर प्लास्टिक पेरिस डाल दी है। अब प्लास्टिक पेरिस डालने के बाद इसकी जो फ्रंट साइड है वो नीचे चली गई है, जो बैक साइड है वो ऊपर आ गई है। ये बैक साइड से इसलिए इसको जोड़ा जाता है कि जिस जगह पे जॉइंट होगा वो फिर अगर फ्रंट साइड पर होगा तो वो बुरा लगेगा, तो इसलिए वो बैक साइड पर रहता है। फ्रंट साइड इसकी बिल्कुल साफ़ होती है। उसके बाद ये नेकलेस चला जाएगा पॉलिश वाले के पास। पॉलिश वाला पॉलिश करेगा और अपनी उसमें से थोड़ी सी मजदूरी ले लेगा। यानी कि हमारा काम पैसों से नहीं होता, जो काम करेगा वो एक एक रत्ती वो सोना इसमें से लेता रहेगा। कुछ जो हमारी उनके साथ एक तय है वो उतना सोना ले लेते हैं। फिर वो चला जाता है छिलाई वाले के पास। छिलाई वाला भी इसके ऊपर, छिलाई मीन्स होती है कि इसके ऊपर जो शाइन आती है, जो चमक आ रही होती है, वो छिलाई वाले का काम है। छिलाई वाला छिलाई करता है इसके ऊपर और वो भी अपनी इसी तरह वेस्टेज ले लेता है। फिर ये आ जाता है वापस हमारे पास।
हम इसे डब्बे में पैक करते हैं और जिसका वो ऑर्डर होता है उसे डिलीवर कर देते हैं। अब ये जो हमने इसमें 12% मेल ऐड किया था, ये कारीगरों में डिवाइड हो गया, यानी कि 24 कैरेट को पहले हमने 21 कैरेट किया 12%। अब उस 12% का ये हुआ कि वो तमाम कारीगरों पर डिवाइड हो गया। अब हम जो अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो 21 कैरेट ही दे रहे हैं, लेकिन उनसे पैसे हम 24 कैरेट के ले रहे हैं, क्योंकि एक गोल्ड ख़रीदने से लेकर बनने तक, गले में पहनने तक, जो भी एक्सपेंसिव उसके ऊपर आएंगे वो क्लाइंट पे करेगा जिसका वो ऑर्डर है। इवन कि उसकी डोरी के पैसे भी वही देगा, हम नहीं देंगे। हमारा काम है सिर्फ बनाकर हम उनके हवाले कर देते हैं। और फिर कुछ लोगों का सोचना ये है कि ये सुनार तो सोना खा जाते हैं और हमें वो पीतल की दे देते हैं। कैसे दे देंगे? करते होंगे लोग, हर फील्ड में ईमानदार भी हैं, बेईमान भी है। बेईमान भी बहुत होंगे लेकिन ईमानदार भी बहुत हैं। जो कहते हैं वो होता है। अब हम जो कहेंगे इंशाल्लाह वो होगा। वो तो हमारा बिल है, ये जेवर बना है। अब तो इतनी सहूलत आ गई है मार्केट में कि लैब्स आ गई हैं जो कि तैयार सामान को भी बता देती हैं कि ये कौन सा कैरेट है ना, तो बहुत आसानी है। तो ये लोगों का दिलों में जो कॉन्सेप्ट है ना कि सुनार चोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। आपको एक नेकलेस पसंद आ जाता है जिसमें पत्थर मतलब बहुत सारे पत्थर लगे ना, बारीक बारीक। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी सोने में जाते हैं। हाँ, जो बारीक होते हैं वो सोने में ज़रूर जाते हैं। वो इस वजह से जाते हैं, वो पत्थर तो है 10 रुपये का, लेकिन जो कारीगर उस पत्थर को फिट कर रहा है ना, वो उस फिटिंग के हमसे सोना चार्ज कर रहा है, वो सोना हमसे ले रहा है। अगर उसमें 1 ग्राम के पत्थर लगे हैं तो वो अपनी वेस्ट हमसे ले रहा है, वो उसके बदले में हमसे सोना भी ले रहा है, क्योंकि आम कारीगर उसे फिट कर ही नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता। जो बना रहा है सामान वो पत्थर नहीं लगा सकता। जो पत्थर लगा रहा है वो बना नहीं सकता है। जो पॉलिश कर रहा है वो छिलाई नहीं कर सकता। ये अपने अपने हुनर हैं सबके पास ना। वो पत्थर लगाने के सोना ले रहा है और ये सोना वो क्लाइंट पे करेगा, क्योंकि वो अपने शौक़ से बनवा रहा है। ये तो शौक़ के काम है। आप मर्सिडीज़ ले लेते हैं, ठीक है, अपने शौक़ से ले रहे हैं ना। वो शोरूम से नीचे लेकर आते हैं, वो आपके 30% पैसे तोड़ देती है। तो इसी तरह सोने का भी काम है। पत्थर से खूबसूरती भी तो आती है ना सेट में। वो गले में पहन के अगर आपको जब कोई कह देता है कि जी बहुत खूबसूरत नेकलेस है, बस वहाँ पे आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। फिर वो पत्थर सोने में आए, वो पैसों में आए, कोई बात नहीं है, बस आपकी तारीफ़ होगी तो बहुत है। कारखानों में जो हर बंदा ना काम के लिए बैठा है ना। अब जो शोरूम होते हैं ना, जो ज्वेलर्स की बाहर शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो जैसा कि आपने पहले बताया कि जी वहाँ पे सेट लगे होते हैं, लाइटिंग लगी होती है। अब ऑर्डर तो वही ले रहे हैं। ऑर्डर हमारे पास तो लेडीज़ कस्टमर नहीं आ रहा ना, हम तो सिर्फ बना कर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर वो ले रहे हैं। अब जब हम इसमें 12% मेल ऐड कर देते हैं, वो तो यहीं पर बाज़ार में ख़त्म हो गया। देखें ना, जिसने ऑर्डर लिया है अभी उसके पास नहीं गया, उसने जो 3 तोले 24, सपोज है कि 3 तोले का सेट है, उसने 3 तोले सोना दे दिया है 24 कैरेट, और उसने 21 कैरेट का वापस ले लिया है। 24 कैरेट का देकर उसने 21 कैरेट वापस ले लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या कमाएगा? उसने भी तो काम ही करना है ना। फिर वो ये करते हैं कि उसके ऊपर जो मजदूरी, हम मजदूरी नहीं ना लेते, हम सिर्फ सोना ले लेते हैं। फिर जो भी उन्होंने मजदूरी, जो भी चार्ज लगाने हैं, चार्जेस वो उन्होंने लगाने हैं, वो चार्जेस लगाएंगे, पॉलिश लगाएंगे, वो फिर अपने क्लाइंट को दे देंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सच है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये रेती है, कारीगर जब कोई पुर्जा तैयार करता है उसमें रेती का बहुत अहम रोल है ना। वो बारीक बारीक फॉर्म में होता है, बारीक बारीक उसके पीसीज होते हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते और हम उठा भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो गर्म हो जाते हैं ना। अब ये सपोज़ ये है, ये अभी पुर्जा गर्म हुआ है ना, तो इसलिए काला हुआ है ये, क्योंकि ये अभी बनकर आया है। अब इसी का इतना बारीक सा पीस होगा अगर, और ये नीचे गिर जाएगा तो हमें तो ये नज़र भी नहीं आएगा, तो फिर वो हमारी मिट्टी में चला जाता है। फिर वो हम उसे साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सोना निकाल लेते हैं उसमें से।
हमारे कारखाने में जो मेजॉरिटी काम होता है वो 22K का होता है। 21K से वो एक मतलब अच्छा है, 22 कैरेट अच्छा होता है। 22 कैरेट भी मुख्तसर से लोग हैं जो 22 कैरेट बनवाते हैं। मतलब जो हमारे दुकानदार जो हमें ऑर्डर देते हैं वो 22 कैरेट का काम तैयार करवाते हैं। 21 कैरेट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन 22 कैरेट ज़रा उससे ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये 22 कैरेट का जेवर तैयार हो गया। अब ये हमने 24 कैरेट सोना है ना, इसमें मेल डाल रहे हैं। ये है 24 ग्राम 940 मिली। अब ये हो जाता है 27 ग्राम 500 मिली। इसे हम बोलते हैं 9 रत्ती मेल। अब ये 9 रत्ती हमने मेल कर दी है। अब ये चला जाएगा भट्टी पर। से होकर आ गया जी हमारे पास, ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये रेनी की शक्ल इख्तियार कर लिया। अब ये मेल और वो जो 24 कैरेट गोल्ड था वो हमने आपस में उनको गला दिया है। अब ये चला जाएगा डाई कटने के लिए, डाई वाले के पास ना, तो डाई कट कर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया सेम प्रोसीजर, जो डिज़ाइन होगा वो सामने रख कर उसी तरह वो डाई के पीस जो होंगे वो उनसे वो डिज़ाइन जो हमें ऑर्डर मिला है वो हम बना देंगे। इसे बनाने के बाद उसी तरह वो पॉलिश पे जाएगा, पॉलिश के बाद कटिंग पर जाएगा, कटिंग से अब ये जैसे ये एक हमारे पास एक हार है और ये अभी कंप्लीट होकर आ गया है। बहुत सारी कैटेगरी है। अगर कोई मतलब कोई भी शख्स ये चाह रहा है कि मैं इस फील्ड में आना चाहता है कोई भी ना, तो उसे पहले तो सीखना ज़रूरी है ना। लेकिन अब ये सब कुछ ना मैं आपको मतलब इतना आसान नहीं है बताना ना, ये उसे कुछ टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा बाज़ार में। वो मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें गाइड कर दूँगा जो भी हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए। और फिर वो कुछ टाइम हमारे पास या किसी के पास जब वो लगाएगा तो वो ख़ुद ही से चूज़ करेगा हर काम। मतलब जो भी इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जितनी भी कैटेगरी ना अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ख़ुद ही से चूज़ करेंगे। जब वो सीख जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि यार मुझे, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी सूरत इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड में वही आएगा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है। आजकल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके, जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है ना, तो वो हमारे पास आए। हम इंशाल्लाह जो भी हो सकता है जितना अच्छे से अच्छा मशवरा मैं दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह, उन्हें बताऊंगा। फिर वो चूज़ खुद से करेंगे। जीत जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है बस। इसके अलावा जितना भी कारीगर है, जितना अच्छे से अच्छा भी कारीगर है यहाँ पे, अब जो बाज़ार के हालात हैं कि अगर उसके पास सरमाया नहीं है तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि पहले ये होता था कि हर कारीगर के पास काम होता था, हर कारीगर के पास टाइम ही नहीं होता था काम करने का। एक तो सोने की रेट की वजह से एक तबका, एक जो तबका था ना कि कोई बर्थडे पर अपनी बेटी को चेन लॉकेट गिफ्ट कर रहा है, कोई वाइफ को रिंग दे रहा है, वो एक तबका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, सेकंड ये हुआ कि जो काम है बाज़ार में वो सिमट गया है, सरमाएदार के पास चला गया है। अब ये होता है कि जो दुकानदार हैं वो फ़ोन करते हैं कारखाने में कि हमारा इतने इतने तोले का ये डिज़ाइन में सामान तैयार कर दें, मैं आऊँगा और सोना दूँगा और चला जाऊँगा। अब जिस कारीगर के पास सोना नहीं है वो कारीगर क्या करेगा? देखें, मतलब मेरा तो कारखाना है, मैंने तो अपने कारीगर हायर कर लिए हैं और अपने पास बिठा लिए, मैं इनसे काम ले रहा हूँ। अगर यही कारीगर, इनके पास सोना नहीं है, अगर यही कारीगर अपना कारखाना बनाते हैं या अपनी शॉप बनाते हैं और इनके पास फ़ोन आ जाता है कि मुझे 2 तोले का सेट चाहिए है, तो ये 2 तोले सोना कहाँ से लेकर आएंगे? दुकानदार तो इनको नहीं दे रहा है, उसे तो सहूलत मिल गई है ना, तो उससे सहूलत मिल गई, वो पागल है, वो आएगा, अपना टाइम भी खर्च करेगा, अपने पैसे भी वो बॉन्ड करेगा 15-20 दिन के लिए,
और फिर दोबारा आएगा, फिर वो सेट लेकर जाएगा। तो जिसके पास सरमाया है बस उसके पास काम है, जिसके पास सरमाया नहीं है उसे बाज़ार में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक गाइडलाइन हमने देखी, सोने के कारोबार को समझा। पॉइंट ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कुछ वक्त निकालें, मार्केट में आएँ, विज़िट करें, तमाम कामों को देखें, सीखें, समझें और फिर सरमायाकारी करें। उम्मीद है कि ये जितना भी प्रोसेस हमने देखा, हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ लर्निंग का मौका मिलेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा और हम लोग तरक्की कर सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।